कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? कभी आपने कभी सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इसे पढ़ा जरूर होगा। भूगोल की किताब पढ़ाते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं और एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गाँव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उस समुद्र में मिलती हुई दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की बातें, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में और खेतों में पानी कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नालों में अब पानी समय से नहीं आता। नल खोलो तो उसमें से सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता तो है पर बेवा, कभी देर रात को, कभी भोर सवेरे। पानी आता है तो लोग अपनी कच्ची नींद को छोड़कर अपने यहाँ से भगोने लेकर बाल्टी और पानी भरने लगते हैं। कभी कभी तो आपस में लोगों से तू मैं भी होने लगती है। कई लोग अपने घरों में इन झगड़ों से, लड़ाइयों से बचने के लिए अपने यहाँ नलों में और पाइपों में मोटर फिट कर दिया है, जिससे कि बाकी घरों का पानी एक जगह खींचकर आ जाता है। ये तो अपने आसपास के हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर कोई एक घर ऐसा काम करने लगे तो कई घर भी यह काम करने लगते हैं और पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी हमारे गांव और शहरों में नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानियों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो रही गर्मी की मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? बरसात के मौसम में तो हमारे चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारी सड़कें, रेल की पटरियां तक डूबने लग जाती हैं। सब कुछ बह जाता है। यह हालत हमें बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता था हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी बड़े बड़े नोट जमा कर लेते थे। फिर जब हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती थी तो इस गुल्लक से बचत किए हुए जितने भी पैसे होते थे हम अपनी उपयोग में ला लेते थे। मिट्टी की इस बनी विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गाँव में, शहर में जो छोटे छोटे तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के अंदर छिपे जल भंडारण में धीरे धीरे छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडारण समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस खजाने से हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों में काट कर भर कर समतल बना दिया। देखते देखते इन पर तो मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम, कहीं सिनेमा घर आदि भी खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोतों को, तालाबों और नदियों की रखवाली करनी होगी, अच्छे ढंग से साफ करना होगा।